नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, और साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 100% आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कोई ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमने मानी है, ये काल्पनिक रेखाएं है ना। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों, पृथ्वी का एक छोटा सा जो मॉडल हम कह सकते हैं उसको, जो ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा है ना। तो ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं दोस्तों, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी का एक मॉडल, एक जो प्रतिरूप हम लोग कह सकते हैं। तो जो प्रतिरूप के रूप में हम मॉडल के रूप में जो ग्लोब को देखते हैं, उस ग्लोब पर ये रेखाएं खींची गई हैं। और ये रेखाएं इसलिए खींची गई हैं साथियों, ताकि इन रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी स्थान की स्थिति को और उसके समय को हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये लाइन भी। इन लाइन के माध्यम से हम विभिन्न देशों की दूरी को भी हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, भारत से ये ब्रिटेन की दूरी इतनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी इतनी है। तो इन लाइनों के माध्यम से ही, इन रेखाओं के माध्यम से ही ये चीज़ संभव हो पाया है ना। तो ग्लोब पर ध्यान देना। चलिए मैं छोटा सा एक ग्लोब बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो ग्लोब जैसा भी बने, ठीक। चलिए ये ग्लोब मान लेते हैं, है ना। चलिए बड़ा बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, है ना। चलिए तो ग्लोब हम बना लेते हैं एक, ये हमने बना लिया भाई ग्लोब, ठीक है। तो ये ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो इसमें जो ये क्षैतिज लाइन है दोस्तों, ठीक है, जो ये क्षैतिज लाइन है, इसको हम कहते हैं, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ध्यान रखना, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहेंगे इनको, ठीक। जो ये क्षैतिज लाइन होती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी लाइन होती हैं, है ना, जो ये खड़ी लाइन होती हैं, ये खड़ी लाइन, इनको हम कहते हैं, इन लाइनों को हम कहते हैं, खड़ी लाइनों को देशांतर रेखाएं, ठीक, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये ग्लोब के जो बीचों बीच में है, तो ग्लोब, अब मैं ग्लोब को पृथ्वी कहूँगा, है ना। तो आप लोग जान जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का ही अध्ययन के लिए ग्लोब को बनाया गया है ना। तो ये पृथ्वी के जो बीचों बीच जो लाइन है, इसको हम कहते हैं क्या भाई, ये, है ना। ये जो बीचों बीच ये क्षैतिज लाइन है बीचों बीच में, इसको हम कहते हैं भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज लाइन होती है भाई, है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी लाइन को कहते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भूमध्य रेखा के साथ साथ इसी को और एक नाम देते हैं हम, विषुवत रेखा, ठीक। क्या नाम देते हैं? विषुवत रेखा। तो एक ही ये जो ये क्षैतिज लाइन है, जो बीचों बीच है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है जो लाइन, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। अब ध्यान देना, 0 डिग्री से ऊपर, ठीक, 0 डिग्री से ऊपर वाली जो पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है भाई, है ना। उत्तरी ध्रुव है, ठीक, जैसे भी होगा, ये थोड़ा लिखने में आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, ध्रुव, ठीक, जो भी है, ठीक, इसको देख लीजिए आप। तो ये दक्षिणी, है ना, ये दक्षिणी ध्रुव ये साइड, और इस साइड क्या है? उत्तरी ध्रुव, ठीक। यानी कि उत्तरी गोलार्ध है ये हिस्सा क्या है आपका? उत्तरी गोलार्ध। ये हिस्सा है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान देंगे, है ना। तो इतना आप लोग जाना, ठीक। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा के प्रत्येक 1 डिग्री, है ना, प्रत्येक 1 डिग्री में, ठीक, प्रत्येक एक, अब यहाँ से देखो बीचों बीच में एक लाइन यहाँ ये होगी, ये वाली लाइन तो आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी देशांतर रेखा कहलाएगी। खड़ी लाइन है, देशांतर रेखा है ना, ठीक। दक्षिण तक, ये दक्षिण तक टच करती हूँ, उत्तर से दक्षिण तक, देशांतर, ऐसे रिलेट कर लेना,
है ना। अब प्रत्येक 0 डिग्री अक्षांश से प्रत्येक 1 डिग्री में, प्रत्येक 1 डिग्री में, ये अभी 90 डिग्री बना यहाँ तक, है ना, ये 90 डिग्री बन गया। तो ये प्रत्येक 1 डिग्री में ऐसे, ठीक, 1 डिग्री में क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक। ये अब मेरे से बराबर तो समांतर बनेगा नहीं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रत्येक 1 डिग्री में उत्तर की ओर, ठीक है, ये और दक्षिण की ओर, ठीक है ना, 1 डिग्री में, प्रत्येक 1 डिग्री में, ठीक, ये दक्षिण की ओर भी। तो ये क्या है, प्रत्येक 1 डिग्री में आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक। तो अगर 90 डिग्री तक अगर हम देखेंगे यहाँ तक, तो कितनी लाइन हो जाएंगी, है ना, देख लो, 90 तक अगर हम जाएंगे तो कितनी लाइन हो जाएंगी भाई, ये हो जाएंगी आपकी 89 लाइन। और अगर हम ये 90 डिग्री वाला उत्तरी ध्रुव को अगर हम एक लाइन मान लें, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 89 + 1 यानी कि 90 रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है ना। तो 90 रेखाएं क्या हैं, 0 डिग्री से ऊपर 90 लाइन है, और 0 डिग्री से नीचे भी ऐसे ही कितनी है, 19 लाइन है, ठीक, 89 + 1। जब हम उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को हम एक रेखा माने तो, ठीक है। अगर ये रेखा नहीं मानेंगे तो फिर 89 और 89 और एक 0 डिग्री अक्षांश, है ना, +1 0 डिग्री वाला, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगी लाइन, ये 181 हो जाएंगी। कब, जब ये रेखाएं, इनको बिंदु नहीं मान के बल्कि रेखा माना जाएगा। तो अगर हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को अगर क्या मान लें, बिंदु मान लें, है ना, तो फिर ये कितनी हो जाएंगी, 179। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179 है, जब ये बिंदु मानी जाएंगी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाले, ठीक है। अगर इसको लाइन माना जाए तो 181 होंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग जान के हो, ठीक। ऐसे ही जो खड़ी अब ये समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये लाइन क्या होती हैं, क्षैतिज लाइन, है ना, क्षैतिज लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है आपकी, ये क्या होती हैं, ये समांतर होती है, मतलब यहाँ हर जगह, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर भी बराबर दूरी होगी, यहाँ पर भी बराबर दूरी होगी, दोनों के बीच, इन लाइनों के बीच में बराबर गैप होगा, ठीक है। और ये गैप है, एक लाइन के बीच में गैप है आपका 111 किलोमीटर। ध्यान देंगे, कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप लोग बता देंगे कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। और ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो समानांतर होती है तो इनके बीच की दूरी हर जगह पर क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, है ना, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये समानांतर नहीं होती हैं, ठीक है, ये समांतर नहीं होती, ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये क्या होंगी, ये समांतर नहीं होती हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये आप लोग अच्छे से बना सकते हैं इसको, अब मेरे से बन नहीं रहा है ना, तो जैसे भी हो, ठीक। तो कहने का मतलब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर नहीं होती हैं, है ना। और इनके बीच में सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो भूमध्य रेखा के आसपास में होती है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि। तो और ये दूरी होती है आपकी 111.3 किलोमीटर, ठीक। सबसे ज़्यादा दूरी होती है देशांतर रेखाओं के आपस में, देशांतर रेखाओं के बीच में, ठीक। ये 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक है। इतना आप लोग जान गए होंगे, है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं भूमध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के उत्तर में, ठीक है, अक्षांश रेखा के उत्तर में 22.5 डिग्री, ठीक है, 22.5 डिग्री उत्तर में इस लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की ओर, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर 22.5 डिग्री उत्तर में इस लाइन को हम कहते हैं, इस क्षैतिज लाइन को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना। ध्यान देंगे कर्क रेखा। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर 22.5 डिग्री दक्षिण में, इसको हम कहते हैं क्या, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक। इतना आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। अब देखो
कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देंगे उत्तरी, है ना, उत्तरीय गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, ये होता है 21 जून को। ध्यान देंगे कब होता है, 21 जून को होता है, ध्यान देंगे। हमारा भारत भी, हमारा कर्क रेखा है ना, ये आप लोग जानते होंगे, हमारे इंडिया को, है ना, हमारे देश को कर्क रेखा क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है ना। तो ये ठीक, यानी कि बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो भारत भी हमारे उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। इसलिए 21 जून के समय में भारत में बहुत तेज़ी से क्या हो, तेज क्या होती है, गर्मी होती है ना। हमारे इंडिया में क्या होता है, 21 जून लगभग जून जुलाई के इस समय में क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और वो कारण क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन, अगर दिन बड़ा है तो इसका मतलब सूर्य जो है वो हमारे सर के ऊपर, है ना, हमारे यानी कि दिन के समय में सूर्य ज़्यादा समय रहेगा, है ना, ज़्यादा समय रहेगा, तो इसका मतलब गर्मी होगी, ठीक। तो ये गर्मी का मौसम होता है इसलिए, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया कौन सा, 21 जून को, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध का अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा दिन कौन सा है ना, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछा जाएगा तो वो होता है आपका 21 के बाद 22 जाना, है ना, और दिसंबर, क्योंकि आपको 6 महीने तो लगाने हैं, है ना। तो इस 21 में एक दिन और जोड़ लेना, है ना। उत्तरी गोलार्ध उत्तर में पहले होता है, तो पहले यानी कि ये एक दिन पहले और एक दिन बाद में दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक, और वो भी दिसंबर के महीने, ठीक है। तो इतना आप लोग जान जाएंगे। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, है ना, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, क्योंकि बड़ा दिन तो आपने देख लिया कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होगा। छोटा दिन होता है दोस्तों जो आपके ये कर्क रेखा वाला, है ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध वाला जो सबसे बड़ा दिन होता है वही दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि 21 जून का दिन क्या होगा, वो सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे छोटा दिन कौन होगा, 22 दिसंबर होगा, ठीक है। चलिए इतना आप लोग जान गए हैं। चलिए अब देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं, है ना। हाँ, उससे पहले देखो एक आपका ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है जो कर्क रेखा और फिर भूमध्य रेखा भी और ये मकर रेखा, ये तीनों रेखाओं को टच करता है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं को टच करता है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए तो अब हम जानते हैं क्या चीज़, देशांतर रेखाओं को, ठीक है, देशांतर रेखाओं को जानते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा, ठीक, चलिए ठीक है, ठीक। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, देशांतर रेखाएं होती हैं आपकी वो तिरछी, ये समांतर नहीं होती हैं, समांतर रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक। ये ऐसी इस प्रकार से होती हैं, अब मेरे से बनेगा नहीं, ये अलग बात है ना, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, ये ठीक। चलिए ये तो अनार जैसा बन गया भाई, है ना। तो ड्राइंग थोड़ा सा मेरी कमज़ोर ही है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए तो ये जो लाइन है, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन देख रहे हैं आप, खड़ी लाइन, ये लाइन क्या होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इनके बीच ये देखो यहाँ पर छोटी, यहाँ देखो यहाँ कम स्पेस होगा, है ना, यहाँ इधर को आ रहे हैं स्पेस बढ़ रहा है, इधर को आ रहे हैं स्पेस बढ़ रहा है, इधर तक स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ तक स्पेस बढ़ गया भाई, यानी कि भूमध्य रेखा तक, ठीक। ये हम भूमध्य रेखा मान लेते हैं। यहाँ भूमध्य रेखा तक अगर हम ध्रुवों से, है ना, दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक, ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो ये जो आपस में इन लाइनों के बीच, है ना, इन रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है, बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा दूरी होती है इनके बीच कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होगी, ठीक है। और अगर भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो इनकी आपस की दूरी जो होगी वो कम होती जाएगी,
ठीक है, कम होती जाएगी फिर आपस की दूरी। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। देशांतर रेखाओं में दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं इसको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, या इसको आप ग्रीनविच समय रेखा भी जो बोलते हो, है ना, क्योंकि ये ब्रिटेन के ग्रीनविच से निकलती है, ठीक है, ग्रीनविच में, तो इसको तब इसको ग्रीनविच रेखा भी बोल देते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है, ध्यान देना, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर के ही ठीक अपोजिट में, है ना, ठीक अपोजिट में, यानी कि ग्लोब को अगर घुमाएंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत में जो होगा वो 180 डिग्री होती है, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर होती है। उसी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ध्यान रहेगा आपको, है ना, एक चीज, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसको हमने मान लिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके पूर्व में और पश्चिम में 180 डिग्री रेखाएं, है ना, 180 रेखाएं होती हैं, ठीक है, हर एक डिग्री पर, ठीक है, 180 डिग्री इधर भी, 180 डिग्री इधर भी, ठीक है, और हर एक डिग्री पर यहाँ लाइन होती है, ठीक है, देशांतर रेखा होती है। तो टोटली 360 डिग्री क्या होती है, 360 रेखाएं होती हैं, क्या, ये देशांतर रेखाएं, ठीक, इतना आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि पूरे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, है ना, खींची गई होती हैं। और जो आपने अक्षांश रेखाएं देखी, है ना, अक्षांश रेखाएं ऐसी समांतर रेखाएं, है ना, ये समांतर रेखाएं, तो ये जो रेखाएं देखी आपने, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी भाई, है ना, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी, जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इनको बिंदु न मानते हुए अगर रेखा मान लें तो एक एक ये भी जुड़ जाएंगी, यानी कि ये 90-90 होती फिर, है ना, 90, ठीक है, प्लस 90 प्लस 1 आपका कौन सा, भूमध्य रेखा, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 181 रेखाएं हो जाएंगी, ठीक। और अगर हम इनको रेखा न मान के बिंदु मान लें उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को, तो एक एक लाइन इनमें से कम हो जाएगी, है ना, 89 प्लस 89 प्लस 1 इतना हो जाएगा, बराबर 179, इतनी रेखाएं होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फिर, है ना। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, है ना। और बाकी आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत से एग्ज़ाम आ रहे हैं, है ना, और उसमें एक न एक एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले, इसके लिए हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बाकी आप लोग अध्ययन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।